इंटीग्रेशंस करने वाले हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस वो कौन से शॉर्टकट टेक्निक्स है, वो कौन से शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसके हेल्प से डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। महाराष्ट्र सीटी, बिटसेट, जेईई मेंस, एडवांस के क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। साथ साथ ये सारे ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे आपके टाइम को सेव करने में। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स एक डिसाइडिंग फैक्टर है मेंस में या महाराष्ट्र सीटी में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ से ही आते हैं और मैथ से ही क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते। तो अगर आपने मैथ्स को बहुत कंट्रोल कर लिया, मैथ्स में अगर आपने मास्टरी हासिल कर लिया तो डेफिनेटली मैथ्स आपको हेल्प करेगा रैंक लाने में। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो कौन से शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिसके हेल्प से आप अपने मैथ्स के टाइम को सेव कर सकते हो। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इससे काफी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो तो हम लोग पहला ट्रिक पे बात करते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन 2 to 3 that is dx upon under root of x minus 2 under root of, ठीक है, x minus of 2 into 3 minus x इंटीग्रेशन 3 dx upon under root of x minus 2 है ना, x minus of 3 into 4 minus of x। ठीक है, चलो बच्चों, तो अगर हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखो लोअर लिमिट क्या है 2 है, अपर लिमिट है 3, dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 2 3 माइनस x है। ठीक है, तो इसको नॉर्मली सॉल्व अगर करोगे तो तुम्हें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। मतलब कि या तो तुम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद है ना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या फिर तुम 3 माइनस x को t ले लो फिर उसके फॉर्म में लेकर के आओ, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो ठीक है, तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज अल्फा एंड अपर लिमिट इज बीटा। ठीक है, और एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट से क्या है, ग्रेटर है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ x। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन होगा, जब अपर लिमिट ग्रेटर होगा लोअर लिमिट से और अंडर रूट में x माइनस अल्फा बीटा माइनस x दो लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पाई होता है। ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पाई होता है, तो तुम इसको एज अ शॉर्टकट मेथड रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट मेथड अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ गए और लग गए तब तो तुम ये मेथड लगा पाओगे। तो देखो यहाँ पे सेम रूल अप्लाई हो रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट, रूट के अंदर लीनियर फैक्टर्स है तो डायरेक्ट आंसर आप पाई लिख सकते हो, यहाँ भी डायरेक्ट आंसर आप पाई लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएशंस हो सकते हैं। चलो तो अगले ट्रिक पे जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चीज भी देख लेंगे कि महाराष्ट्र सीटी है ना, क्योंकि ये सारे जो मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूं ये महाराष्ट्र सीटी एंड बिटसेट के लिए सारे शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि महाराष्ट्र सीटी में मैथ्स का वेटेज कितना है 50 क्वेश्चंस आते हैं और हम मैक्सिमम बच्चों को अभी फिलहाल 2025 में है ना, इस ईयर कंप्यूटर साइंस का ही डिमांड सबसे ज्यादा होने वाला है। तो अगर हम देखें कि जो महाराष्ट्र के जो सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे सीओईपी पुणे की बात करें तो सीएस का कट ऑफ जा रहा है 99.9 परसेंटाइल, वीजेटीआई मुंबई का जाएगा 99.8, एसपीआईटी मुंबई सरदार पटेल 99.7, पीआईसीटी का 99.75, वीआईटी पुणे 99.6, डीजे सांगवी मुंबई 99.5, केजे सोमैया 99.4, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली 99.2, एमआईटी डब्ल्यूपीयू 98.5 एंड जीसी औरंगाबाद 98.0 है ना। तो ये सारे महाराष्ट्र के टॉप के कॉलेजेस हैं और ये उनके कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है। इसका मतलब है कि जो बाकी ब्रांचेस हैं उसके जो कट ऑफ रहेंगे वो सीएस से तो कम ही रहेंगे और इसमें मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। मैथ से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 100 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स रहेगा। तो इस सब्जेक्ट को हमें बहुत 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 सीरियसली लेना पड़ेगा
सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में वहां पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें इसके लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स या थियरम्स या फार्मूला के फॉर्म में हमें क्वेश्चंस को रिमेंबर रखने पड़ेंगे। तो अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चले तो क्या है वो, चलो तो अगर हम इस क्वेश्चन पे जाएं, इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2 अंडर रूट x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर में ये नहीं आया, मतलब 1 अपॉन समथिंग का केस नहीं है, राइट। अगर 1 अपॉन समथिंग होता तब तो डायरेक्ट इसका आंसर पाई आ जाता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये नहीं है तो हम इसमें ऐसा कुछ रूल लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा अंडर रूट ऑफ ठीक है x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, जहां बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा जाएगा पाई बाई 8 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ये सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करूं तो हो जाएगा पाई बाई 8 अपर लिमिट इज 2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है पाई बाई 8। ठीक है, और ये होगा पाई बाई 8 इंटू 7 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, तो ये होगा पाई अपॉन 8। 7 माइनस 3 क्या होता है 4, 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा 16, तो 8 2 जा 16, ये होगा 2 इंटू पाई और ये होगा पाई बाई 8। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि इस तरह ये जो मेथड है वो हर एक क्वेश्चन में नहीं लग पाएगा। ये मेथड आपको वहीं लगाना होगा जहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट से ग्रेटर होना चाहिए और रूट के अंदर लीनियर फैक्टर्स होना चाहिए, वहीं पे तुम ये कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। तो तुम्हें कुछ इस तरह के स्पेशल केसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैरायटीज को आज मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बात तुमने देखा कि जो हम लोगों ने फर्स्ट रूल पढ़ा, सेकंड रूल पढ़ा, उसमें सिर्फ क्या है, फर्स्ट रूल में समथिंग बाय डिनोमिनेटर था और सेकंड रूल में क्या था, सारा का सारा डेटा न्यूमरेटर में था। लेकिन ये जो तुम्हारा जो थर्ड रूल है इसमें क्या है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है रूट के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो देखो सेम रूल तुम लगा सकते हो। जैसे अभी हमने क्या देखा था फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल में मैंने देखा कि अल्फा से लेकर अगर बीटा है और dx अपॉन ठीक है अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स देखा। फिर हमने देखा इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर बीटा dx अपॉन है ना अल्फा से बीटा अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स dx देखा। और अभी हम क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर बीटा अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस ऑफ x। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में अभी जस्ट हमने देखा था इसका आंसर यहाँ पे बीटा का वैल्यू अल्फा से ग्रेटर होना चाहिए इस पाई, इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 8 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू बीटा माइनस ऑफ अल्फा, पाई बाई 2 इंटू बीटा माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं ये मेथड यहाँ पे अप्लाई करूँ, ये रूल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो यस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर इस पाई बाई 2 बीटा का वैल्यू है 2 और अल्फा का वैल्यू है 1, सो 2 माइनस 1 इज 1, ये हो गया पाई बाई 2। और ये क्या होगा, पाई बाई 2 इस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा इस 1। ठीक है, तो यस, तो एक्चुअली ये तीनों एक ही तरह का सम है, बस थोड़े थोड़े इसमें वेरिएशंस है जो तुम्हें केयर करना होगा बच्चों। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व होने की चांसेस कम होती है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन की मास्टरी करोगे तो पक्का वहां पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलो, तो अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो लिमिट भी है और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मिक्स है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करना होगा, इसमें लिमिट भी है ना, तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले आप चेक कर लो कि क्या ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है। अगर ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है तब तो हम डायरेक्ट एल रूल लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मुझे डिटेल वे में सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का डिटेल मेथड क्या होगा, डिटेल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करो, x की जगह 0 रखो, तो 0 to 0 e raised to 0 dx डिवाइडेड बाय 0, e raised to 0 क्या हो जाएगा 1। अच्छा, लेकिन लोअर लिमिट भी 0 है, अपर लिमिट भी 0 है, तो वैसे सिचुएशन में एरिया क्या होगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना। रिमेंबर रखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो एरिया अंडर दी कर्व हो जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो लोअर एंड अपर लिमिट दोनों इक्वल है, तो वैसे सिचुएशन में
ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट का एरिया क्या होगा, 0। इट मींस ये 0/0 का फॉर्म है। तो अगर ये 0/0 का फॉर्म है तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, वैसे इसको एल ऑपिकल रूल बोला जाता है, बट मैं एल हॉस्पिटल रूल भी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो रूल लगा करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो रूल क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक 0/0 का फॉर्म खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, सो डी बाई डी एक्स हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये है साई एक्स और ये है फाई एक्स, देन एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो पहले आप अपर वैल्यू रखो, सो एफ ऑफ फाई एक्स, फिर फाई एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, तो फाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो फाई डैश ऑफ एक्स, देन लोअर वैल्यू रखो, सो एफ ऑफ साई एक्स, एंड देन साई एक्स को डिफरेंशिएट कर दो तो साई डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। इस थ्योरम को हम बोलते हैं न्यूटन्स लैबनिज थ्योरम। तो अगर मैं ये थ्योरम यहाँ लगा दूं तो ये हो जाएगा, फर्स्ट आप अपर लिमिट रखो, सो ई रेस टू एक्स, फिर ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन इज ई रेस टू एक्स, फिर लोअर लिमिट रखो, सो ई रेस टू 0 एंड 0 का डिफरेंशिएशन इज 0। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x टेंड्स टू 0 लिमिट, जब मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है डिवाइडेड बाय एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1। नाउ लिमिट्स को पुट कर दो तो ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा, ई रेस टू 0 इज 1, 1 का होल स्क्वायर, सो 1 का होल स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने काफी लॉन्ग मेथड को फॉलो किया। अगर मुझे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बहुत फास्ट सॉल्व करना है तो मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है। जब भी ऐसे सिचुएशंस हो, लिमिट का क्वेश्चन हो, ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन हो, मतलब अगर मैं इसको एज अ फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहाँ पे देखो फंक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर शुड बी एक्स, लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज एक्स, ठीक है। और हम क्या निकाल रहे हैं, इसका लिमिट निकाल रहे हैं, x टेंड्स टू 0 लिमिट। अच्छा, तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, e रेस टू 0 दैट इज 1 आया था। सो इनडायरेक्टली हम e रेस टू 0 भी 1 ही आएगा, है ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जब हमने लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया था तो वहां पे आउटपुट उसका क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो e रेस टू 0 भी 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट फंक्शन में तुम लोअर लिमिट रख दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन है तो फंक्शन में लोअर लिमिट रख दो, तो ई रेस टू 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन क्या है, cos x, तो इसमें आप लोअर लिमिट रख दो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो है ना, तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फास्ट ट्रिक है, क्विक ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हो, लेकिन केयरफुल रहना है कि इस तरह के मेथड्स हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं। अगर ये ट्रिक, अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए तो आपको मैंने नेचुरल मेथड तो बताया ही है, आप नेचुरल मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो आगे इसी तरह से हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के। लेकिन अभी जस्ट कल ही में एक प्रोफेसर से बात हो रहे थे, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि यार मैथमेटिक्स जो है उसकी काफी वाइड एप्लीकेशंस हैं और काफी अभी डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से मैथमेटिक्स का स्कोप और भी बढ़ चुका है। उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे आईआईटीएन जो है, ठीक है, वो फाइनेंशियल बैंक में शिफ्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल बैंक में उनको जॉब मिल रहा है और वहां भी मैथमेटिक्स का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। तो इनडायरेक्टली हम कहें कि मैथमेटिक्स का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। देखो, ये एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं यूलर आइडेंटिटी। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कॉम्बिनेशन है e रेस टू आई पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम e की बात करें तो e क्या रिप्रेजेंट करता है, e रिप्रेजेंट करता है ये लॉग, नेचुरल लॉग का बेस होता है e। e जो है वो ग्रोथ एंड डीके को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, है ना, तो चार्जिंग प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, या फिर बैक्टीरिया ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, या हम कहें कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है। तो ई जो है वो ग्रोथ को या डीके को या नेचुरल लॉग के बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आई क्या है, आई का वैल्यू हमने पढ़ा है, अंडर रूट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो -1 क्या है, -1 इज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी वर्ल्ड को बताता है, ठीक है।
तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा जो शेडो होगा वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना। आप मुझे देख पा रहे हो, ये रियल है, और जो मेरा शेडो होगा वो इमेजिनरी होगा। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बताता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें पाई, तो पाई का कॉन्सेप्ट क्या है? तो पाई का वैल्यू हमने पढ़ा है, इसका वैल्यू 3.141 आया है। अब ये 3.141 आया कैसे है? तो सरकमफेरेंस को हमने डायमीटर से क्या किया है? डिवाइड किया है। सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड किया है। सो इनडायरेक्टली अगर हम सरकमफेरेंस क्या होता है भैया, 2 पाई आर होता है, और डायमीटर क्या होता है? ये कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा? पाई। इट मींस पाई इज नथिंग, पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर, ठीक है। इनडायरेक्टली क्योंकि यहाँ पे सर्कल आ गया, सर्कल आ गया मीन्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया, करेक्ट। क्यों? क्योंकि साइन एंड कॉस को हम सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो देखो, और +1 है, एक रियल नंबर है, एंड 0 आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये एक ऐसा इक्वेशन है जो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कनेक्ट कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भी कनेक्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ ये ट्रिग्नोमेट्री को भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन है, और इस फंक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं? तो यस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं, साथ साथ इसके बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। तो मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स का एप्लीकेशन डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे एआई और डेटा साइंस और स्ट्रांग होगा, मैथमेटिक्स और डिमांड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जो बच्चे को ऐसा लगता है कि उनको उनका मैथ्स वीक है, ठीक है, तो वो मैथ्स पे ध्यान दे, मैथ्स पे फोकस करें, क्योंकि आजकल इंजीनियर्स को जॉब भी मैथ्स के ही बेसिस पे मिल रहा है, ठीक है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो, कंप्यूटर सेक्टर हो, डेटा साइंस हो, एआई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, इन सब में मैथ्स के बहुत ही वाइड एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो जो तुम पढ़ रहे हो उसमें तुम्हें अपने आप को उसमें प्राउड फील करना है कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका बहुत 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 एप्लीकेशन है, और इसके हेल्प से मैं लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिशियल, ठीक है, टूल्स बना सकता हूँ, सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं सोसाइटी को हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है मैथमेटिक्स, और ये है मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस। चलो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के और क्या क्या ट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है अपने को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3, मॉड भी है, मॉड ऑफ x-2 है, प्लस मॉड ऑफ x-3 dx है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो मैं तुम्हें इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। एक वे तो इसका ये हो सकता है, इस क्वेश्चन का एक वे इसका ये हो सकता है कि भाई आप इसको क्या करो, इसको दो इंटीग्रेशन में डिवाइड करो। सो 2 to 3 mod of x-2 dx, और फिर इंटीग्रेशन 2 to 3 mod x-3 dx, ठीक है। आप में से किसी ने कहा कि भाई सर इसको आप दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करने की जगह आप ऐसा कर सकते हो कि आप इस पूरे फंक्शन का एक कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ कर लो, वैसे भी चलेगा, वही मेथड चलेगा, ठीक है। तो चलो सारे पॉसिबिलिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमें इसी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब हम इसको दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे, तो फिर हम एक सिचुएशन ऐसा यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ शिफ्टिंग यूज कर लें। तो ग्राफ शिफ्टिंग का बेसिक्स क्या है कि अगर मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू मॉड x, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ये आपको पता है ये वी शेप ग्राफ होता है, ठीक है। और जब मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू मॉड ऑफ x-2, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं 2 को इंटरनली सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसे इंटरनली सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, x-2 को 0 से इक्वल, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्नर जो है अब ये शिफ्ट हो जाएगा 2 पे, दैट इज 2,0 पे ये कॉर्नर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और मुझे एरिया कहाँ से कहाँ लेना है, 2 से 3 लेना है। तो अगर ये मैं 2 ले लूँ, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया। तो ये हो जाएगा 2 to 3, ये 0.3 है, ये 0.2 है, तो बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, तो ये जो लाइन होगा ये x-2 का लाइन है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1, 3 का वैल्यू यहाँ रख दो, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। सो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2, 1/2 एरिया होगा, क्लियर है। अच्छा, अगर हम इस केस में जाए, तो अगर मैं सेम लॉजिक यहाँ पे लगाऊं, तो मॉड x-3, तो x-3 को यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस 1 है,
तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आउटपुट क्या आएगा 1/2। तो ये 1/2 और ये 1/2, ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो एरिया क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जब हमने इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और दोनों का सेपरेट सेपरेट एरिया निकाल करके क्लब कर दिया, तो हमें टोटल एरिया जो आ रहा है, टोटल जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। ये एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा, इसी क्वेश्चन को तुम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो सेकंड मेथड पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सेकंड मेथड से सॉल्व करना है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जैसे आप में से कुछ बच्चों ने मुझे अभी जस्ट बताया, मैसेज किया कि सर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको आप ले लो मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। ठीक है, तो इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करें तो x माइनस 2 अगर जीरो है तो x का वैल्यू +2 होगा, अगर x माइनस 3 जीरो है तो x का वैल्यू क्या आएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या करो, नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर दो। तो ये है माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, पुट बोथ द पॉइंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो ये हो जाएगा 2 to 3। तो मैं 3 से कोई भी एक ग्रेटर वैल्यू ले लूं, तो जैसे ही मैंने इस नंबर लाइन सिस्टम पे 2 to 3 पुट किया तो ये पूरा नंबर लाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, माइनस इंफिनिटी से 2, 2 से 3 एंड 3 से इंफिनिटी। तो जब तुम 3 से इंफिनिटी के रीजन को चेक करते हो तो 3 से इंफिनिटी में मैं 4 ले लेता हूँ, 4 को यहाँ पे पुट करो तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा और 4 माइनस 3 भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि 3 से ग्रेटर कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो मॉड है ना, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मॉड का आउटपुट पॉजिटिव होगा, मैं एग्री करता हूँ, बेस y पॉजिटिव होगा, लेकिन इनपुट मॉड के अंदर तुम पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हो और नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, दोनों वैल्यू तुम रख सकते हो। तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम रीजन को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट कैसे वैरी हो रहा है, मतलब जो इनपुट है इनपुट कैसे वैरी हो रहा है। ठीक है, तो अब 2 to 3 की अगर हम बात करते हैं तो 2 to 3 में कोई भी एक पॉइंट लो ना, 2 to 3 में 2.5 आएगा क्या, तो 2.5 यहां रखो, तो 2.5 माइनस 2 क्या आएगा 0.5 एंड 2.5 माइनस 3, तो 2.5 माइनस 3 क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि इस रीजन में यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव था, तो जब दोनों पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू, जब तुम मॉड हटाओगे तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 आ जाएगा, दैट इज 2x माइनस ऑफ 5, राइट। अच्छा, इस रीजन की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव है क्योंकि मैं 2.5 लेकर के चेक कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो y इज इक्वल टू ये होगा x माइनस 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू नेगेटिव होगा, तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं माइनस इंफिनिटी से 2 की बात अगर हम करें, चलो तो माइनस इंफिनिटी से 2 में हमें चेक करना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो माइनस इंफिनिटी से 2 में तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो चलो मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव, और यहाँ पे 0 माइनस 3 क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है कि इस रेंज में ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 3, तो क्या होगा माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5, तो ये y का वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब है कि y के 3 वैल्यूज मिल गए। ठीक है, अब ठीक है, अब देख लो मॉड को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, है ना, मॉड को ब्रेक करने का तो मेथड समझो, मॉड को कैसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूं कि भाई y के 3 वैल्यूज हो गए, फर्स्ट माइनस 2x प्लस 5, ये वैल्यू कब होगा, जब x माइनस इंफिनिटी से 2 के रेंज में आएगा। ठीक है, एंड y का वैल्यू 1 कब होगा, जब x 2 से लेकर 3 के रेंज में आएगा, एंड y का वैल्यू 2x माइनस 5 क्या होगा, जब x का वैल्यू 3 से लेकर इंफिनिटी के रेंज में होगा। समझ पा रहे हो? ओके, अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा, इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो जब तुम ग्राफ को प्लॉट करोगे, ठीक है, देखो जब आप इसका स्केच बनाओगे तो कैसा बनेगा स्केच। तो फर्स्ट अगर मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये है x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये है x डैश, ये है y, ये ओरिजिन, ये है y डैश। चलो तो y इज इक्वल टू 1 का स्केच क्या होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू 0, 1, ये है y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा 2x माइनस 5 अगर हमें ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो चलो वैल्यू टेबल बनाओ, x वर्सेस y, x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, मींस x का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 5, x का वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू माइनस 5, तो माइनस 5 इस में गया, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो x एक्सिस पे हो, तो x एक्सिस पे y क्या होता है 0,
तो जब तुम y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 5/2, x का वैल्यू 5/2, मतलब y का वैल्यू 0 होता है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे 2.5 है, तो अगर ये 1 है तो ये कहीं ना कहीं क्या आएगा 2.5 आएगा, तो ये 2.5, 0। ठीक है, अब आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये कुछ लाइन ऐसे जाएगा पास होगा और ये ऐसे पास होगा, इसको थोड़ा आप और एक्सटेंड कर सकते हो, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का लाइन हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 5 ड्रॉ करना है, तो तुम देख रहे हो ना कितना टाइम टेकिंग मेथड है ये। तो x वर्सेस y, x का वैल्यू अगर मैं 0 करूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा 5, तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5। ठीक है, तो अगर ये 1 ले लेते हो तो 5 कहीं ना कहीं यहाँ ले लो तो ये 0,5 आ जाएगा। अच्छा, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो जो y का वैल्यू हमने 0 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/2 दैट इज 2.5। ठीक है, तो 2.5 मतलब हमारा जो नेक्स्ट लाइन है कुछ ऐसा पास होगा, है ना। y का वैल्यू जब 0 तुम पुट कर रहे हो, यहाँ भी y का वैल्यू जब तुमने 0 पुट किया तो x का वैल्यू 5/2 हो गया, यहाँ भी y का वैल्यू जब तुम 0 पुट कर रहे हो तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पास होगा, ये 2 पॉइंट से पास होगा। अब अगर हम डिस्कस करें तो माइनस 2x प्लस 5 का कौन सा रीजन लेना है, माइनस इन्फिनिटी से 2, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी इधर आएगा और ये 2.5 है ना, तो वेर इज 2, तो अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, x का वैल्यू 2 रख दूं तो माइनस 4 प्लस 5 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे कट हो रहा है ये पॉइंट है, ये सेट तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 मीन्स सिर्फ तुम्हें ये लाइन ही लेना है, ये लाइन कंसिडर करना है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो पार्ट हमने जो लिया था ना, इस पार्ट को तुम्हें डिलीट कर देना है, ये नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू 1 का कौन सा पार्ट लेना है, जो 2 to 3 के रेंज में, तो ये है 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट ही कंसीडर करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 2 है तो ये क्या आएगा, ये लगभग 3 आ जाएगा, ये 3 है, तो बाकी पार्ट को तुम क्या करोगे, डिलीट कर दो, है ना, जैसे इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ और इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, और 2x माइनस 5 का कौन सा पार्ट लेना है तुम्हें, 3 to infinity, तो ये वाला पार्ट को हटा दो। ठीक है, रिमूव कर दो। तो तुम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है ये एक बकेट शेप का ग्राफ दिख रहा है, देख रहे हो, ये एक बकेट शेप ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये कंप्लीटली कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पे 2 कॉर्नर आ रहे हैं, एक यहाँ पे कॉर्नर है और एक यहाँ पे कॉर्नर है। अब कॉर्नर के कारण ये जो ग्राफ है इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जा रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ध्यान रखना ये कंप्लीटली कंटिन्यूअस है बट इन दोनों पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलो, ये तो हमने स्केच ड्रॉ कर लिया, हमें एरिया 2 to 3 का निकालना है, तो 2 to 3 में ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो तुम ये बताओ ये एरिया निकालने का मेथड क्या होगा, तो तुम देख लो 3 और 2 के डिफरेंस क्या है 1, और ये है 1, ये 1, और 2 और 1 का डिफरेंस क्या आएगा 1, ये एरिया क्या होगा, क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 1, नहीं 1 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को अभी तक 2 मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, लेकिन सर इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको फास्ट सॉल्व करने का मैं तुम्हें एक मेथड बताता हूं और उस मेथड के हेल्प से तुम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो तो देखते हैं वो मेथड है क्या, मेथड क्या है। चलो अब इसका देखो शॉर्टकट मेथड, ये तो तुमने क्या देखा भाई, ये तुमने देखा भाई इसको सॉल्व करने का ओरिजिनल मेथड, तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्टकट मेथड। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को x के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये हमने 2 लिया है, ये 3 लिया है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, से ये a हो गया, ये b हो गया, ये हो गया मॉड ऑफ, अच्छा जो लिमिट यहाँ है वही यहाँ पे है, अगर लोअर लिमिट 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो x माइनस ऑफ a। ठीक है, फिर प्लस अपर लिमिट क्या है 3 मीन्स b, तो ये क्या है मॉड ऑफ x माइनस ऑफ b, और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसका जो डायरेक्ट एरिया आता है ना वो आ जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर। जी हाँ, b माइनस a का होल स्क्वायर। अब जैसे आप सेट करके देखो यहाँ पे सेट हो जाएगा, हमने भी जस्ट इसको कैलकुलेट किया था और इसका आउटपुट क्या आ रहा था 1 आ रहा था, तो b का वैल्यू 3 ले लो और a का वैल्यू 2 ले लो, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 इज आउटपुट। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अगर 2 to 4 है तो तुम ऐसा करो, इसको तुम 2 to 3 में पहले लेके जाओ, 2 to 3 में लेके जाओ, तो मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 और ये dx हो जाएगा, और फिर प्लस
3 से लेकर 4 चले जाओ, मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए तुम जो भी मैंने मेथड बताया है वो मेथड अप्लाई कर दो, बट ये तो तुम क्विक निकाल लोगे ना, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, ये b है तो ये b है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस ये एरिया तुम कैलकुलेट कर लेना। सो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस ऑफ a, 1 प्लस ऑफ a इज द आंसर। इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चंस में हम नॉर्मली करते क्या है, b माइनस a का होल स्क्वायर ले लेते हैं। b माइनस a का होल स्क्वायर लेने से क्वेश्चन बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाता है। तो तुम देख पा रहे हो हमने इसी क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया और इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया। नॉर्मली बच्चे करते क्या है, शॉर्टकट मेथड्स को रिमेंबर करके चले जाते हैं। अगर तुम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड को ऐसे रिमेंबर करोगे ना तो मैथमेटिक्स को तुम फील नहीं कर पाओगे। देखो मैंने अभी जो तुम्हें एक या दो ट्रिक जो इनिशियल स्टार्टिंग वाले बताए थे उसमें मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया था, है ना। डायरेक्ट रिजल्ट लिखने का रीजन क्या था, क्योंकि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस था उसमें, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन के लिए तुम रिजल्ट्स को रिमेंबर रख सकते हो, बट जहां पे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ज्योमेट्री, तुम फिगर ड्रॉ कर सकते हो, तुम उसको कैलकुलेट फिगर के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, और उसके बाद एक शॉर्टकट भी तुम डेवलप कर सकते हो, तो जरूर डेवलप किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे और देखते हैं और इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। चलो तो अगर हम इस क्वेश्चन में आए तो ये जो क्वेश्चन है वो है 0 टू पाई बाय 2 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये मुझे इसका आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है। तो वैसे इसको कैलकुलेट करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है, क्योंकि आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, काफी एक डिफिकल्ट वे हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखो कि जब भी 0 से पाई बाय 2 हो, है ना, 0 से पाई बाय 2 हो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 हो और ये हो a sin x प्लस b cos x है डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, मतलब sin x का कोएफिशिएंट a हो गया, cos x का कोएफिशिएंट b हो गया, और sin एंड cos आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज़ sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है। अच्छा, या फिर 0 से पाई बाय 2 हो और sin और cos x हो, sin x प्लस b cosec x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cosec x हो, sin x प्लस cosec x हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 0 से लेकर पाई बाय 2 a tan x प्लस b cot x हो और ये tan x प्लस cot x हो, मीन्स tan एंड cot का कॉम्बिनेशन लेना है। तो इन सबका जो आउटपुट होता है वो हो जाएगा पाई बाय 4 a प्लस b के बराबर हो जाएगा। इन सबका आउटपुट पाई बाय 4 a प्लस b के बराबर हो जाता है। तो देखो इस ट्रिक से अगर हम सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे साइन का कोएफिशिएंट है 2, cos का कोएफिशिएंट है 3, लिमिट से 0 से पाई बाय 2, साइन एंड cos कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। तो आउटपुट हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 2 प्लस 3। सो व्हाट इज 2 प्लस 3, दैट इज 5 पाई बाय 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट तुम लिमिट देखो क्या दिया है, 0 टू पाई बाय 2 है और साइन एंड cos का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, 0 टू a fx dx, then 0 टू a f of a minus x dx। so 0 टू a fx dx का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, a minus x f of x dx लगाओ, फिर दोनों को ऐड करो। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे sin cos का पेयर हो, लिमिट 0 टू पाई बाय 2 हो, तो ऐसे क्वेश्चन का आउटपुट हमेशा पाई बाय 4 होता है। तो ये पाई बाय 2 आएगा कैसे, है ना। सो b माइनस a बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 कर दो। इस क्वेश्चन में भी हम कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, 0 से पाई बाय 2 tan x की स्प्लिट तो क्या होगा, अंडर ऑफ sin बाय cos, देन cos ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x dx। तो यहाँ भी sin एंड cos का पेयर आ गया, लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी आउटपुट क्या आएगा, डायरेक्ट b माइनस a बाय 2, b माइनस a बाय 2। सो ये हो जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स है, इन ट्रिक्स को लगाकर आप इस तरह के जो क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।